बदमाशों से भिड़े दो भाई मगर पुलिस से हारे। बीच सड़क पर लूट का प्रयास, बदमाशों ने चलाई 4 राउंड गोलियां। इस दिल्ली के शकरपुर में बीती रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने बीच सड़क पर 2 भाइयों से लूट का प्रयास किया। तीनों के पास पिस्टल थी। इसके बावजूद बहादुर भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपियों से भिड़ गए। खुद को फंसते देख आरोपियों ने 4 राउंड फायरिंग की और अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके तो फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। दर्जन भर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और छानबीन कर पीड़ित को थाने ले गए। मगर यहां दूसरी कहानी शुरू हुई और जिन भाइयों ने बदमाशों का सामना किया उनकी हिम्मत पुलिस के आगे टूट गई। आरोप है कि उनसे इस तरह पूछताछ की गई जैसे वही अपराधी हो। थाना परिसर में ही परिवार ने मीडिया के सामने नाराजगी जाहिर की और फिर वहां से चले गए। इन दोनों घटनाओं के वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें एक और दोनों भाई बदमाशों से भिड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार पुलिस को कोसता दिख रहा है। आपको बता दें, पीड़ित दीपक चड्ढा परिवार समेत इंद्रप्रस्थ में रहते हैं, जिनके छोटे भाई राजीव चड्ढा नोएडा में रहते हैं। दोनों का रियल एस्टेट का कारोबार है। शुक्रवार रात 10:30 बजे दोनों साथ ही कार में करोल बाग से लौट रहे थे। बड़े भाई ने छोटे भाई को अपने घर डिनर के बाद नोएडा जाने को कहा था। इस बीच रास्ते में दोनों लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के आगे विकास मार्ग स्थित हनुमान मंदिर पर दोनों माथा टेकने रुके। पीछे गाड़ी में राजीव की पत्नी, बेटा और दीपक का एक बेटा भी आ रहा था। दीपक दुकान से कुछ सामान लेने लगे जबकि राजीव फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश वहां आए जिन्होंने हेलमेट लगाए हुए थे। पीछे बैठे बदमाश ने उतरकर राजीव पर पिस्तल तानी और सोने का कड़ा उतारने को कहा, मगर यहां पीड़ित अड़ गए कि क्यों उतारूं। शोर सुनकर भाई भी आ गए। दोनों एक एक बदमाश से भिड़ गए। इस घटना को पास के दुकानदार ने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। आरोपियों ने पीड़ित पर निशाना लगाते हुए गोली चलाई जबकि 3 हवाई फायर किए। इसके बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। फिर पुलिस कॉल हुई। भाइयों का आरोप है कि मौका वारदात से लेकर थाने तक उनसे बार बार उनके बारे में ही सवाल किए गए, क्या करते हो, कहां करते हो आदि। हताश होकर परिवार थाने से बाहर आ गया। इसी बीच मीडिया भी थाने पहुंच गई। अब पीड़ित बाहर आने लगे, पुलिस उनके पीछे आने लगी। कैमरों के सामने ही परिवार के सब्र का बांध टूट गया। वह कहने लगे कि रिपोर्ट लिखने की जगह हर कोई आकर हमारी पूछताछ क्यों कर रहा है, बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, बदमाश भाग गए, उन्हें ढूंढो। सुबह खबर लिखे जाने तक पीड़ित दीपक का कहना था कि वह रात में पुलिस को शिकायत देकर आए थे। पुलिस ने कार्रवाई की या नहीं उन्हें नहीं पता। इस पूरे मामले पर डीसीपी प्रियंका कश्यप से बात करने का प्रयास किया गया मगर उनसे संपर्क नहीं हो सका। मैसेज करके भी उनसे जानकारी मांगी गई लेकिन उस पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक सेकंड सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव चड्ढा। राजीव चड्ढा जी, क्या हुआ आपके साथ? मैं मंदिर के सामने खड़ा था जी। मंदिर सामने खड़ा था, शकरपुर मंदिर के सामने जी जी। शिव मंदिर है जो विकास मार्ग में मेन रोड पे है जी जी जी। मेरा भाई पीछे मोबाइल की दुकान पर चार्जर ले रहा था जी। इतने में 3 लोग आए जिनके तीनों के हाथ में पिस्टल थी जी। पिस्टल थी। उसने मेरे को घेर लिया, कह रहे मेरे को कड़ा उतारो, कड़ा उतारो। जब मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब, मैंने कुछ किया आपका, क्या तू कड़ा उतार? तो इन्होंने मुड़ के देखा और ये बीच में आ गए कि कैसे उतार दे कड़ा, कड़ा तुम्हारा है क्या? वो कह रहा गोली मार देंगे। मैंने पिस्टल पे हाथ लगा लिया, एक को पकड़ लिया, जब ईंट उठाई तब भागे वो और 4 फायरिंग करी उन्होंने मेन रोड पे। तो आपके साथ लूट हुई तो नहीं, बच गई लूट? या हुई लूट? बच गई, हमारा कुछ नहीं गया। लूट और जान दोनों बची है। हाँ जी। देखिए, इनके साथ मौका वारदात पे 8-10 पुलिस वाले पहुंच गए थे और हमने वहां पर एक एक को अपनी व्यथा बता दी हैं। उसके बाद इस कमरे में आओ, इनको बताओ, इस कमरे में आओ, इनको बताओ। पहले एक आया उसको बताया, दूसरा है दूसरा बताया, तीसरा है तीसरा, चौथा है चौथा, फिर कहे चलो थाने आके पहले एक भाई साहब को बताया, चाहे वो कौन है हम नहीं जानते, इंस्पेक्टर। फिर दूसरे कमरे आ जाए उनको बताओ। हम कोई पेपर दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि सबको मैं बताऊँ? पहले नाम पता बताओ जी, ये करो। हमारे को तो हरासमेंट पैदा कर रहे हैं ये लोग। दिल्ली पुलिस हमारे साथ है कि उनके साथ है? तो क्या आप दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो ये सारी कार्रवाई वहां पर जब कर दी थी, सब कुछ हो गया था, फिर हमसे बार बार क्वेश्चन क्यों पुट करे? हम चोर हैं? हमसे एक क्वेश्चन बार बार 100 बार पुट करा जा रहा है घुमा के कि आपके गोली तो नहीं लगी, आपका कड़ा तो नहीं चला गया, आपका ये तो नहीं गया। जब कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? बिजनेस करते मतलब क्या? मैं बिजनेस करता हूँ। मैं तो क्या काम करते हो? प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो? कहाँ पे ऑफिस है? अरे मैं यहाँ पे तुम्हारे को मैं अपनी जन्म पत्री देने आया हूँ। चल यार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनुभव चड्ढा है। अनुभव जी, क्या हुआ आपके फादर के साथ? सर एक्चुअली मैं और मेरी फैमिली हम सब
करोल बाग से आ रहे थे, अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। हम 2 गाड़ियों में थे, जिसमें एक गाड़ी में मेरे फादर, एक गाड़ी में मेरे चाचा जी थे, ठीक है। दूसरी गाड़ी में मैं, मेरा कज़न और मेरी चाची, हम 3 जने थे। इनकी गाड़ी हमारे गाड़ी से थोड़ी आगे थी, तो इन्होंने मंदिर के आगे गाड़ी रोक ली थी, जो विकास मार्ग लक्ष्मी नगर में मेन मंदिर है रोड पे, शिव मंदिर है या साईं मंदिर है, हमें नाम नहीं पता। वहाँ गाड़ी रोक ली थी कि चल पीछे ये आ रहे हैं तो एक जगह रुक जाते हैं, इकट्ठे आगे चलेंगे, ठीक है। वहाँ पे दे वर वेटिंग फॉर अस, ठीक है। मेरे चाचू ने मेरे को कॉल किया, क्योंकि हम दूसरी कार में थे, पूछने के लिए कि तुम कहाँ पहुँच गए। हमने कहा बस हम पीछे लाल बत्ती पे हैं, हम आ गए। कहते ठीक है। इतनी देर में मेरे को पीछे से शोर आने लगता है। चाचू बोलते हैं भाई मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, कुछ बताओ तो सही। इतनी देर में आवाज़ आती है कि कड़ा उतार, कड़ा उतार। एंड उधर से मेरे फादर की आवाज़ आने लग जाती है, चिल्लाने की, गालियाँ दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। और पीछे से मुझे फायर की आवाज़ आती है। हम एकदम गाड़ी की स्पीड बढ़ा के आगे इनके पास पहुंचते हैं। हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं एंड बहुत सारी भीड़ है, और मेरे फादर और मेरे चाचू के ऊपर फायर किया गया। वहाँ जाके पता चलता है कि जब मेरे चाचू मेरे को कॉल कर रहे थे, तो उनके पास एक बाइक पे 3 जने आते हैं हेलमेट पहन के, और वो आके इनको घेर लेते हैं कि हम अपना कड़ा उतार के दो, अपना पर्स दो, अपना मोबाइल दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे। अच्छा, अभी जब मैं यहाँ आया तो आपके फादर काफ़ी गुस्से में थे, पुलिस से थोड़ा कुछ नाराज़ थे। हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों था? सर आप एक बात खुद बताइए मेरे को, जिस बंदे के ऊपर पिस्तौल रख के उस पर 4 फायर किए गए हों, उसको मारने की कोशिश करिए सरेआम बाज़ार में, वो बंदा क्या हाइपर नहीं होगा जब उसकी बात कहीं सुनी नहीं जाएगी। हम पुलिस स्टेशन आए हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक इंसान को बताया, हमें नहीं पता पुलिस की लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, SHO होता है, हम फेमिलियर नहीं हैं। हमने एक सर को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ इंसिडेंट हुआ। उन्होंने एक पैड में, नॉर्मल से पैड में, नाम, सन ऑफ, पता, क्या करते हो, ये सब तो लिख लिया, ये पूछा ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या। फिर हमें दूसरे रूम में भेजा गया। वहाँ पे जाके हमें पूछते हैं कि जी आपके साथ क्या हुआ है। कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं है सामने से कि आपके ऊपर गोली चली है, हमें एक्शन लेना है, हमें आपका नोट करना है। एकदम फ्रीली बैठे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। तो पुलिस से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है सर। विकास मार्ग जैसी जगह पे हमारे ऊपर सरेआम मेरे फादर, मेरे चाचू के ऊपर गोलियां चली है, 4 फायर किए गए हैं हमारे। NN ब्यूरो के लिए दिल्ली से जगजीत सिंह की रिपोर्ट।